नमस्कार, मैं पलक यादव। आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। आज की कुछ खास खबरें। 24 घंटा के बाद भी नहीं मिला मृतक के परिजनों को इंसाफ। पूर्व विधायक अंबा प्रसाद पहुंचकर मुआवजा का किया मांग। जी हां, आपको बताते चले, हजारीबाग जिला के केरेडारी थाना क्षेत्र टंडवा मुख्य मार्ग स्थित बुकरू मोड़ के समीप कोल हाइवा ने मोटरसाइकिल सवार युवक अश्विनी मिश्रा पिता विभूति नारायण मिश्रा पतरातू प्रखंड के सौंदा निवासी को चपेट में ले लिया। मौके पर ही मौत हो गई। घटना सोमवार को शाम 6 बजे की है। मृत युवक को दवा हाकर का काम करता था और दवा की सप्लाई के लिए टंडवा गया था। सोमवार शाम को टंडवा से अपने घर पतरातू के लिए सौंदा लौट रहा था। घटना की सूचना मिलते ही बुकरू के ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया और पूर्व विधायक अंबा प्रसाद को सूचना दिया गया। पूर्व विधायक अंबा प्रसाद घटना स्थल पर पहुंचकर जायजा लिया। आपको बताते चले, ट्रांसपोर्टिंग कंपनी को फटकार लगाते हुए कहा कि कब तक इसी तरह लेते रहेंगे जान। जब तक 10 लाख और 25 वर्षीय मृतक की पत्नी को पेंशन नहीं दे देते हो तब तक कंपनी का एक भी वाहन नहीं चलेगा। मंगलवार देर शाम तक कोयला ट्रांसपोर्टिंग वाहन सहित केरेडारी टंडवा मुख्य मार्ग में वाहनों का आवागमन बाधित हो गया है। जी हां, वही घटना की सूचना केरेडारी सीओ राम रतन वर्वाल और थाना प्रभारी विवेक कुमार को दी गई। सूचना मिलते ही सीओ और केरेडारी पुलिस दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। वहीं मंगलवार शाम तक 24 घंटे 100 सड़क पर पड़ा है। कोई कंपनी के अधिकारी सूद लेने नहीं पहुंचे। आगे मांग को लेकर धरने पर बैठे ग्रामीणों ने क्या कहा, देखिए पूरी रिपोर्ट में। क्या प्रावधान है बताइए तो। किसी का जान चला गया है, कोई गरीब आदमी घर से किसी का आप लोग, एक तो ड्राइवर आप लोग का पिया रहता है, होश में नहीं रहता है। अब इसका लाइसेंस कैसे मिल जाता है, मिलता भी है, लाइसेंस से चलाता भी है कि नहीं चलाता है, कुछ पता नहीं है। आप लोग के अंदर मानवता पूरा खत्म हो गया है। अगर रहता तो आप लोग आते, परिवार के सामने खड़े होकर उनको हिम्मत देते। किससे बात की है? किससे बात की है? लोग तो बोल किससे बात की है? किससे बात की है? बात पूछिए तो। यहाँ तो सब परिवार ही बैठा हुआ है, लोग तो नहीं बोल रहे कि किससे बात हुआ है। किससे बात हुई है? बोलते हैं कोई भाई साहब ने उनके बात कर रहे थे, किससे बात हुआ है? सो अभी आप आइए और यहाँ पे बैठिए, बात कीजिए, ठीक है। और कोई प्रावधान क्या है, मार के आप प्रावधान का बात करते हैं। यहाँ पे बैठिए, गाड़ी चल रही है। लोकल है, इसका कहने का क्या मतलब है? लोकल ही है, काम आपका कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आप ही ना हायर करे हो। यहाँ पे तो सब कह रहे हैं कि ड्राइवर दारू पी के सोया हुआ है। First mind your language, okay? You can't shout like this and talk to me. आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे बात होगा। और चाहते हैं कि यहाँ पे 2-3 दिन तक जाम लगा रहे और फिर आप देखिए, फिर आगे आपका फोन ऑफ हो गया। पहली बात, सबसे पहली बात ये है कि प्रशासन और ये नेता लोगों का जनप्रतिनिधि का बहुत उदासीनता। लाख बार फोन भी किया, कभी भी नहीं। ये बेचारी अंबा प्रसाद को बोली, रांची में थी वो बेचारी, बोली कि अंकल एक घटना कल घटा था, वहाँ उसको फाइनल करके हम 7 बजे गए, नहीं मालूम था घटना घटा, मैं रांची निकल गया, मैं दोबारा हूँ। वो बोली, वो उसका कलकत्ता का प्रोग्राम था, छोड़ के आई, सब कुछ आई, लेकिन सारे प्रतिनिधि को बोला, कोई नहीं आया। लेकिन इस गाँव वाले का मैं तारीफ करूंगा, 10 आदमी मेरे साथ रात भर सोया है, सारे गाँव वालों ने मेरे साथ दिया सब कुछ, समझे ना। इस गांव वाले का मेरा एक ही कहना है कि देखिए, हम तो बाहर के आदमी हैं, आज घटना घटा, कुछ हो गया, लेकिन कल मरेगा तो यही का बच्चा लोग मरेगा और इन लोगों को कड़ाई से पालन करना होगा। हम तो कहेंगे कि एक नीति बनाया जाए, नई नीति बनाता है तब तक इसको बंद रखा जाए कि कोई भी आदमी दुर्घटना होगा तो इतना मुआवजा देना होगा। ये गिराने वाली बात नहीं है।
ये सब सामाजिक की बात है। अब देखिए रोज घटना घटता है, रोज एक एक आदमी घटते जाएगा। बताए एक आदमी बताए अभी ये बताए कि अब तक 1500 आदमी इस हाईवे से मर चुका है, 1565 आदमी मर चुका है। लेकिन सब उदास है, सब दलाल हो गया है, सारा प्रबंधन का दलाल है। अभी क्या मांग रहे हैं? हम लोग का मांग है, हमारे अम्बा जी ने मांग रखा कि 10 लाख रुपए से कम में आपको कंप्रोमाइज नहीं करना है, नहीं तो प्रभास जी आप हमको दोबारा फोन नहीं कीजिएगा। 10 नगद और एक मांग ये है कि एक आश्रित को नौकरी और साथ में एक और डिमांड हम लोगों ने बोला, यहाँ के जो बेरोजगार युवक हैं उनको एक गार्ड के रूप में 4-5 आदमी को बहाल किया जाए चौक चौक पे, जो लाल झंडा दिखाएगा गाड़ी का स्पीड को कम करने के लिए, जिससे दुर्घटना कम हो। यही मांग रखा गया हम लोग। क्या नाम हुआ? मेरा नाम प्रभास कुमार हुआ। हम स्याल से हैं, सुने ना। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम विनीता है और मैं मृतक की भाभी हूँ। मैं यही मांग रख रही हूँ कि मेरा देवर तो अब आएगा नहीं, लेकिन मुआवजे के तौर पे जो भी निर्णय लिया गया है वो पूरा किया जाए और उनकी पत्नी को एक उचित रोजगार दिया जाए। बस मुआवजा से प्रशासन कुछ नहीं सुनता तो क्या करेंगे? तो सुनना ही पड़ेगा, ये लोग है ना सुनाने के लिए। सब हम क्यों बैठे हुए हैं ना, हम लोग सब आप लोग सब साथ है ना, बस साथ दीजिए और हम लोग को न्याय चाहिए। आप भी कुछ मुखिया जी कुछ कहना चाहेंगे इस घटना के बारे में? मैं कहना चाहूँगा प्रशासन से कि जो आज घटना आए दिन होते रहता है, हम लोग तो यहीं पर पले बढ़े हैं, यहीं पर देख रहे हैं। एनटीपीसी जब खुल रही थी तो हम लोग धरना प्रदर्शन करके जाके दिल्ली से लाए थे और हम लोग यह नहीं सोचा था कि एक दिन हम लोगों के ये काल बन करके उभरेगा और काल बन करके हमारे ही लोगों को यहाँ से कुचले जाएंगे। और उसका यह परिणाम देखने को मिल रहा है कि आए दिन यहाँ पर दुर्घटना, महीना में 4-5 दुर्घटना हो जा रही है। हम लोगों ने कितनी मांग किया है, हमारे किशुन दास भी विधायक जी थे, सभी लोगों ने मांग किया था कि कम से कम एक अलग हाईवा चलने का रास्ता हो, लेकिन आज तक नहीं बना है। और नीति भी नहीं सब गवर्नमेंट बनाई है, सरकार नहीं बना रही है कि आखिर मुआवजा जब एक्सीडेंट होता है तो उसको क्या मिलनी चाहिए। आज तक नीति निर्धारण नहीं हुआ। दूसरा है कि जो हाईवा को चलने का जो समय होता है, जैसे ये आम रास्ता है और आम रास्ता में हाईवा चलना ऐसे भी है कि कानून का उल्लंघन होता है। आप देखेंगे कि हजारीबाग में जब चल रहा था तो डीसी साहब बंद करा दिए थे, इस दर से चलता था, बहुत एक्सीडेंट होता था। और यहाँ पर हो रहा है कि यहाँ पर एक भी एक्सीडेंट हो रहा है और नियम नीति नहीं बनाया जा रहा है, जिसके चलते आए दिन यहाँ पर दुर्घटना हो रहा है। तीसरा है कि जब हम लोगों ने यह मांग बराबर किया है कि जो दारू पी करके, जो ऐसे लड़के लोग हैं जो दारू पी करके चलाते हैं, या उसका जो नया लोगों को जो मिलता है, चांस मिलता है, हाईवा चला रहे हैं, बड़े बड़े टेलर चला रहे हैं जिसको ज्ञान नहीं चलाने का, और वैसे लोग से ज़्यादा एक्सीडेंट होता है और वैसे लोग ज़्यादा मर जा रहे हैं। प्रशासन से हम लोग कहना चाहेंगे कि आए दिन जिस तरह से हम लोगों को अभी मोड़ लगाना पड़ता है, अभी हमारे अम्बा प्रसाद जी आए थे, पूर्व विधायक, उन्होंने मोड़ लगा रहे थे कि 5 लाख और 10 लाख बेचारी बोली, और कंपनी वाला जब है वो क्या, कंपनी अपना मालिक नहीं बात करता है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चलाता है, लेकिन जब हमारी माननीय लोग बात करेंगे तो वह नहीं बात करेगी। उसका जो लाइजनर है और लाइजनर से बात करवाता है, यह भी नहीं होता है कि माननीय है इसका क्या होना चाहिए प्रोटोकॉल, वह भी नहीं ध्यान में देता है, और इन लोगों ने लाइजनर से बात करने के लिए भेज देता है और बड़ा खुशामद से आता है, बोलता है कि 4 लाख रुपया देंगे। तो मैं कहना चाहूँगा कि किसी का भी हो, प्रशासन है, साहब है, सरकार है, सभी से मैं कहना चाहूँगा कि एक व्यक्ति का मूल्य 4 लाख रुपया ही है, 10 लाख रुपया ही है। आए दिन घटना होते रहता है, 10 लाख के चलते हम बैठे हुए हैं, हमारी लाश तो कुचल गया है, लेकिन हम आज इसको देख रहे हैं और इसमें और कुचलवा रहा है, सड़ा रहा है। सड़ने के बाद अब है कि देगा, लेकिन सड़वा के देता है, जिस तरह से सड़ जाए उसके बाद ही देने का काम करता है। मैं प्रशासन से मांग करूंगा, यहाँ से जनता हमारी बहुत बेरोजगार है, बेरोजगारी तो हल नहीं हुआ, लेकिन कम से कम जो मृत्यु का जो हम लोग मैंने शेड्यूल जो चलते आ रहा है महीना में 4 को, इसको रोके कम से कम प्रशासन। हम लोग मांग करते हैं कि कम से कम यह और एक नीति बन जाए कि लोग नीति में कि क्या मुआवजा मिलनी चाहिए, बाय दिए घटना घटे। ऐसे तो भगवान नहीं करे कि घटना घटे, 10-20 लाख क्या हम करोड़ों रुपया अगर किसी को मिल जाएगा तो वह भी कम है। जो मृत्यु अभी पंडित जी का इनका 35 साल उम्र था, एक बच्चे हैं, 3 साल का बच्चा है, अब 23 साल की इसकी पत्नी है। आप पूछ सकते हैं कि क्या एक परिवार में बीतेगा, लेकिन यहाँ किसी शुद्ध लेने के लिए अभी तक नहीं आया है। बड़ा प्रयास से एक लाइजनर आया था, वह भी चला गया। मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि जो इनका मांग है, कम से कम जो किए हैं पूर्व MLA साहब अम्बा जी, उनको कम से कम मान लिया जाता तो कम से कम जो आज लोग हैं
दूर से बेचारे आए हैं, ये तो यहाँ से चले जाते। वो तो समस्या हम लोगों को लगा हुआ है, मर रहा है मेरे क्षेत्र से लोगों को। मैं प्रशासन से भी यह कहूँगा कि इसको कम से कम रोकवाने का प्रयास करिए, नो एंट्री लगे, दिन में नहीं गाड़ी चले ताकि लोग मरे नहीं, नो एंट्री लगा दीजिए, दिन में चले। जबकि हमारे क्षेत्र में बहुत सा ऐसे साइडिंग बन गया है, कोयला लेगने का सुविधा हो गया है, एनटीपीसी अपना ही बेल्ट बना रहा है, कोयला लेगने की सुविधा है, बेल्ट से जा रहा है, ट्रेन है, हाईवा सबसे जा रहा है, लेकिन हाईवा को चला करके हम लोगों को काल के मुंह में सभी लोग जनता को समा दे रहा है। इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि जितना जल्द भी हो प्रशासन से मैं आग्रह करूँगा कि ये जो बेचारे दूर से आए हैं इनका मांग को मान लिया जाए, और जो इनकी पत्नी है कम से कम एक रोजगार इनको मिल जाए। रोजगार क्या मिले, काम तो नहीं करने सकेगी, कम से कम इनको एक वेतन इनको मिला जाए। जब सरकार से हमारा निर्धारित है कि अगर मर जाता है नौकरी आवर में तो फुल मनी उसकी पत्नी का पेमेंट मिलता है, तो आखिर इनको भी एक पेमेंट जो देता है वर्कर का, वह पेमेंट इनके घर में खाते में जाए कि ताकि परवरिश कर सके। मैं यही कहकर अपना परिचय दिया। मेरा नाम विजय चौबे हुआ, पूर्व मुखिया में, मैं हमारी पत्नी मुखिया है, मैं भाजपा के जिला उपाध्यक्ष चतरा जिला टंडवा पूर्व। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हर खबरों का अपडेट पाने के लिए बने रहिए न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के साथ।